चौधरी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, आईपीपी के रहनुमा। और चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो आपको। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब अपेरेंटली ये लेकर जा रहे हैं अब आगे अदालत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये जो घोंडा इनका है, एक वतीरा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हर जगह सुरखरू किया है। मैं अपने हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो हमारी सीट एडजस्टमेंट थी और इसके ऊपर लेकिन आपसे हमने वो गीदड़ सिंगी या वो ट्रिक जरूर मालूम करनी है, शायद जहांगीर तरीन ने भी आपसे पूछा हो, क्योंकि ये वो हल्का है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तवातुर के साथ 2 मरतबा जीती है। शफकत महमूद साहब का है हल्का, लाहौर से सिर्फ एक सीट जी, और PMLN अपना कैंडिडेट खड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। आपने क्या ऐसा जादू चलाया सर? देखिए, ये अल्लाह का करम है और मैंने हर इन 22 दिनों में एक एक जगह पर एक यूसी में कैंपेन की। मेरी बिरादरी का यहाँ वोट है, मैं यहाँ इसी हल्के में पैदा हुआ हूँ, इसी हल्के में पला बढ़ा हूँ। गार्डन टाउन मेरा घर है, हमारी यहाँ बिरादरी का वोट है। मैं अपनी बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। गीदड़ सिंगी कोई नहीं है, ये मेरे हल्के की आवाम का उनका मैंडेट है। इंशाल्लाह मामला जाता है तो फॉर्म 45 से ये प्रूव हो जाएगा ये रिजल्ट। अस्सलामुअलैकुम शाहज़ेब भाई। जी जी, वालेकुम सलाम, आपको बहुत बहुत मुबारक भी हो। और अगर ये अदालत में मामला जाता है शाहज़ेब भाई, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है और आगे भी अल्लाह सुरखरू करेगा। वकील साहब ने जो भोंडे तरीके अपनाए, जैसी ट्वीट की कल, आपको पता है इनके वकीलों ने हमारे लोगों पे फायरिंग की कल। किसी ने ये ट्विटर पे कैसे कैसे पैगाम देते रहे। ये इनको काला कोट पहन के काले कोट की इज्जत का पामाल करते हैं ये लोग। मैंने तो एक भी बयान नहीं दिया मीडिया पे कल, सिर्फ अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया है और अपने हल्के की आवाम का शुक्र अदा करता हूँ। और आप वहाँ की पुलिस, वहाँ की इंतजामिया से पूछ सकते हैं कि वहाँ पे जब इतना वोट नवाज शरीफ साहब को अपने गढ़ में नहीं पड़ा जितना आपको पड़ा। आप नून लीग का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपका अपना वोट बैंक इतना था कि 1,59,000 सर्वे करवाएं शाहज़ेब भाई, आप इस हल्के का सर्वे कराएं। मेरा ताल्लुक गुज्जर बिरादरी से है और मेरे हल्के की कम अज कम यहाँ पर गुज्जर बिरादरी का 50 से 60,000 वोट है। हमारे पास इंसाइक्लोपीडिया है एक हल्कों के एतबार से, वो बरायत साहब ने सारा हमें बताया। आप सर्वे कराएं। आप उसके बाद ये देखिए, मुस्लिम लीग देखिए 85 से ये मुस्लिम लीग सीट जीतती थी और उसके बाद 2 दफा यहाँ से जो कैंडिडेट जीते वो हल्के में घुसे भी नहीं। गुजारिश ये है, हल्के की आवाम का फैसला है। और सुने भी सही ना, सुने भी तो मम्मी डैडी वैसे कोई तस्दीक नहीं है। वैसे जो लोग आपने भी कैंपेन चलाई, सलमान अकरम राजा साहब ने भी कैंपेन चलाई। इस तरह आप जीते हैं तो जीत का ग्रेस दिखाइए। और चाहे साहब ये बताएं कि आपके लीडर जहांगीर तरीन साहब तो दोनों सीटों से हार गए और आप और अलीम खान साहब जीत गए हैं। अब जो आपकी पार्टी है उसकी लीडरशिप कौन चलाएगा? क्या चेंज होगी या उसी तरह JKT साहब भी चलाएंगे? जी देखिए, अस्सलामुअलैकुम बड़ा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। मैं आपकी आवाज नहीं पहचान रहा हूँ क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ और मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा, देखिए ये मेरी पार्टी की लीडरशिप का फैसला था। मुझे यहाँ से उन्होंने नॉमिनेट किया और आगे मामला जो है आपको पता है वो पैटर्न इन चीफ हैं, पार्टी के सरबराह हैं, अलीम खान साहब प्रेसिडेंट हैं। तो ये दोनों हमारी पार्टी के बड़े हैं, हमारी पार्टी के सरबराह। IPP जो है वो जहांगीर तरीन साहब के नताइज को तस्लीम कर रही है या उनको चैलेंज करने का इरादा रखती है? मेरी अभी तरीन साहब से कोई बात नहीं हो पाई, मैं अभी बात करूंगा। मुझे नहीं पता उनका क्या मौक़िफ़ है। जैसे मेरी उनसे बात होगी उसके बाद मेरा इस पे आप मेरी भी बयान देंगे। लेकिन ऑन चौधरी साहब ये बताइएगा कि क्या शेर ने औकाब को वोट डाला? बिल्कुल, ये तो आप समझते नहीं है कि शेर के लीडर, शेरों के जो सरबराह हैं, जो बानी है शेर के, उन्होंने कल मुझे वोट डाला। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने मुझे वोट डाला, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे ख्याल से आई एम द लकी वन। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि इनकी लीडरशिप ने मुझे एक्सेप्ट भी किया और मुझे वोट डाला। बात यह है, देखिए तजज़िये कितने मर्जी कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है, अगर आपकी पार्टी किसी पार्टी का लीडर मुझे वोट डाल रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो पार्टी के लीडर का फैसला सारी पार्टी ने एक्सेप्ट किया। लेकिन ऑन साहब जरा इस पर भी बात कीजिएगा, जहांगीर खान तरीन साहब लोधरा से भी हार गए हैं, मुल्तान से भी हार गए और लीड बहुत ज्यादा है। एक जगह आमिर डोगर से हारे हैं, दूसरी जगह सिद्दीक बलोच से हारे हैं और 70-80 हज़ार या शायद लाख का फर्क है
ये कैसे हो गया आपके ख्याल में, क्या हुआ है? देखिए, मैंने अभी तक ये रिजल्ट देखे हैं, मेरी तरीन साहब से बात रही और मेरी बात अभी मैं उनको कॉल करूंगा क्योंकि मैं अपने रिजल्ट के इंतजार में था और आपको पता है सारी रात के हम वेट कर रहे थे अपने रिजल्ट का। अभी मैं बात करूंगा और मुझे उसके पता डायनामिक्स पता चलेंगे कि क्या है, कैसे मतलब उनका रिजल्ट को क्या जो भी नतायज आए उनके, इस पे तो वो बेहतर तबसरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे तो मेरी उससे अभी तक इस बारे में बात नहीं। सब क्योंकि अब आपके पास भी 2 सीटें हैं, नून लीग कह रही है हम आजाद को भी मिलाएंगे, तो ये तो अंडरस्टूड है कि आप नून लीग के साथ ही होगी आईपीपी। देखें जी, हमारी अगर सीट एडजस्टमेंट है तो ये बात है कि अगर हमारी उनसे अंडरस्टैंडिंग है तो हमारी आगे भी उनसे अंडरस्टैंडिंग होगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मगर साथ में एक सवाल ये कि अर्जुन साहब, क्योंकि इसाकदार साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट्स को मिलाने की कोशिश करेंगे अपने साथ। आईपीपी भी कोशिश करेगी, इसाकदार साहब आईपीपी भी कोशिश करेगी इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ मिलाने की। देखिए जी, जब देखिए मकसद क्या है कि पाकिस्तान में पोलिटिकल स्टेबिलिटी आए, मकसद ये है। इसके लिए जिस चीज को भी हमें अपनी हुकूमत बनाने में ऐड करना पड़ा, किसी को दावत देनी पड़ी तो जरूर करनी चाहिए। पाकिस्तान को जरूरत है एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी की। अब मेरे ख्याल से ये वक्त है हमें सबको बैठकर पाकिस्तान का कोई आजाद उम्मीदवार आईपीपी से राब्ते में है सर? आईपीपी से राब्ते में है सर? शाहज़ भाई मुझे अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान की आवाम के लिए 30 सेकंड के लिए बोलने की इजाजत दी जाए प्लीज। ये मेरे मुल्क, ये मेरे पाकिस्तान की इसमें जो है बेहतरी हो, जो भी पार्टी लीडरान है वो फैसला करें जिससे मुल्क की बेहतरी हो और पाकिस्तान की मौशत के लिए बेहतरी हो। मैं समझता हूँ हमें इंतशार की सियासत से निकलना चाहिए, गाली गलोच और जो इल्जामात की सियासत है इससे निकले, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो उसके लिए कुछ भी करना पड़े हमें करना चाहिए। सर आईपीपी से राब्ते में है आजाद उम्मीदवार कुछ क्या? अभी तो मैं रिजल्ट लेके निकला हूँ भाईजान, अभी तो राब्ते में जो होंगे। नहीं, वैसे बिफोर द इलेक्शंस भी बाज लोगों का कहना है कि जी राब्ते हो गए थे शुरू। जी हो जाएंगे जी, अगर हुए होंगे तो हो भी जाएंगे। लेकिन आईपीपी ने और पीटीआई ने बड़े दावे किए थे कि पीटीआई की सियासत खत्म हो गई है 9 मई के बाद, लेकिन जो आजाद उम्मीदवार जीते हैं वो इस वक्त भी जो नतायज आए उसमें नून लीग से काफी आगे है। आर यू सरप्राइज्ड? नहीं जी, मैं कोई सरप्राइज नहीं हूँ। अभी आप देखेंगे आगे आगे होता है क्या। ये इस जमात ने ये जमात तो नहीं है, उनके लोग नहीं है, ये तो आजाद है और ये आजाद कहीं भी जाएंगे। देखिए आप आगे देखें, देखिए पाकिस्तान के लिए इनको काम करना है। मैं तो इनको भी ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए जहां पाकिस्तान की बेहतरी है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल क्या सोचें, इंतकाम की सियासत को खत्म करें और शरपसंदी को खत्म करें। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका। ऑन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।